वेलकम बच्चों टू द न्यू लेसन ऑफ फोटॉन्स लेक्चर नंबर 2। बच्चों फोटॉन्स के पहले लेक्चर में हम लोगों ने फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फोटॉन्स होते क्या हैं, वो उनका वेवलेंथ निकालना, उनकी एनर्जी निकालना, उनका मोमेंटम निकालना, ये सब सीख लिया था। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फोटॉन जब किसी मेटेरियल पार्टिकल पर स्ट्राइक करता है तो वो कितने की फोर्स एक्सर्ट करता है, और फिर उसके कई वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर उसका कुछ पोर्शन एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा हो, कुछ इंक्लाइंड गिराया जाए, किसी शीशे पर गिराया जाए कि वो कुछ एंगल तक इंक्लाइन हो जाए धागा जिससे शीशा लटकाया गया है एंड सो ऑन। इसके हम लोग कई कंसेप्ट करेंगे आज कवर। इसकी हम लोग इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट भी आज कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों इसलिए से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग फोटॉन्स कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है किसी मटेरियल पार्टिकल पर जब वो टकराता है, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी आज करेंगे। बच्चों इसी तरह से हम लोग कई लेक्चर्स को, कई चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें फॉर्मूले के सेट का भी डिस्कशन जा रहा है, सारे फॉर्मूले फिजिक्स के उसको डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल पर हम लोग इस तरह से रेगुलर वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल और साथ साथ में अपनी स्टडी करते रहो। एक अच्छी रैंक से स्कोर करना है, इस बार एक अच्छी रैंक पाना है, चाहे आपका उद्देश्य जेई है, चाहे आपका उद्देश्य नीट है, इवन अगर कुछ बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो इसको, इस लेक्चर्स की हेल्प लेकर के, तो ये उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। तो बच्चों लेट्स बिगिन। बच्चों एक कंसेप्ट होता है मैकेनिक्स का जो ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी वॉल पे जाके टक्कर मारे, सपोज ये पार्टिकल ऐसे जाए और ये टकरा करके लौट के आए, तो इसके मोमेंटम में चूंकि डबल का चेंज हो गया, पहले का मोमेंटम अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो चेंज इन मोमेंटम को भी डबल हुआ। इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है फोटॉन्स के लिए भी। यानी अगर मान लो कोई मटेरियल पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार है, और इस पर फोटॉन को आप स्ट्राइक कराएं, अब यहां दो संभावनाएं बन जाती हैं। या तो ये फोटॉन टकरा करके ऐसे लौटे, यानी जिसको आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए पूरी तरह से। क्या हुआ? फोटॉन टकराने के बाद यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया। और एक कंडीशन बनती है कि फोटॉन को जब आपने इस मटेरियल पार्टिकल पर, इस वॉल पर गिराया, तो ये फोटॉन क्या हुआ? ये एब्जॉर्ब हो गया। यानी फोटॉन इस मटेरियल पार्टिकल में, आप कह लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे जाके मटेरियल पार्टिकल पर वो जाके गिरा और जाकर के एब्जॉर्ब हो गया। तो ये दो कंडीशंस मेन बनती हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में फोटॉन कितने की फोर्स एक्सर्ट करता है? जब फोटॉन टकरा के लौटता है, यानी रिफ्लेक्ट होने वाली कंडीशन में, तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है उस पार्टिकल पर, उस ऑब्जेक्ट पर 2p/c। बच्चों ये 2 जो है इसको तुम लोग याद रख सकते हो। जैसे कोई मटेरियल पार्टिकल जब टकरा के लौटता है तो उसके मोमेंटम में डबल का चेंज होता है, तो 2p/c इस तरह से। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तब तो उस केस में फोटॉन जो फोर्स लगाता है वो p/c। बच्चों इसके जितने ये जो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, सबके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो p/c ये फोर्स एक्सर्ट करता है। जहां बच्चों p क्या है? p क्या है? जो सोर्स है, लाइट का सोर्स है, उसकी पावर, यानी क्या है ये वॉट में है। अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, यानी ये वॉट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर फोटॉन्स किसी पार्टिकल पे जाके टकराए या किसी सरफेस पे जाके टकराए और वो टकरा करके अगर लौट आए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो वो कितने की फोर्स एक्सर्ट करेंगे? 2p/c की। अगर वो जाकर के एब्जॉर्ब हो गए तो वो कितने की फोर्स एक्सर्ट करेंगे? p/c की। जहां बच्चों p क्या है? जो सोर्स है, यानी जो लाइट सोर्स है उसका पावर। ठीक है, ये जो लाइट सोर्स है उसका पावर, लाइट सोर्स का। ठीक, अब इसको एक काम करते हैं बच्चों, पहले इस कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के जरिए इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई प्लेट है, और ये है 100 ग्राम की।
ये है 100 ग्राम की। और हमें क्या करना है, हमें फोटॉन्स को इस पर गिराना है और कुछ ऐसे कि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। हम लोग इस एग्जांपल से एक ये भी कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि जो लाइट की जो फोर्स लगती है, फोटॉन्स की जो फोर्स लगती है, वो एग्जैक्टली कितने मैग्नीट्यूड की होती है। और अगर हमें सिर्फ एक 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हवा में टांग के रखना है फोटॉन्स को टकरा के, और कुछ ऐसे कि फोटॉन्स पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमें कितने पावर की जरूरत पड़ेगी। यानी एक 100 ग्राम की कोई मेटेलिक प्लेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और हम नीचे से फोटॉन्स को उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल। ये फोटॉन्स जाकर के उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। हमें क्या निकालना है कि हम कितने का लाइट सोर्स नीचे रखें ताकि 100 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट को हम हवा में रोक सकें। क्या होगा बच्चों, ये जो 100 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट है, अगर इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, बल्कि यहाँ पे देखते हैं उसको, जैसे इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होना चाहिए, इसका वेट नीचे खींच रहा होगा m इंटू जी। और अगर हम इसको यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं, यानी हवा में 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हम टांग के रखना चाहते हैं फोटॉन्स को इंसिडेंट करके, तो इसका मतलब जो फोटॉन्स की लगने वाली फोर्स हो वो इस mg को बैलेंस कर ले। तो F इक्वल टू mg। अब बच्चों यहां पर हम डाटा सब्स्टिट्यूट करें तो फोर्स बच्चों ये अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला चलना चाहिए, ये P/C वाला। क्वेश्चन ये जानना चाहता है हमसे कि हम कितने का लाइट सोर्स रखें, तो पावर लाइट सोर्स का नहीं पता, अपॉन C इक्वल टू mg। इसका मतलब यहां से हमें लाइट सोर्स का पावर मिल जाएगा mg इंटू C। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग, 100 ग्राम दैट इज 0.1 किलोग्राम, और g की वैल्यू 10, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब तुम्हें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट, बहुत बड़ा लाइट का सोर्स है। यानी इतना बड़ा लाइट सोर्स जब आप इस्तेमाल करोगे तब कहीं जाकर के आप सिर्फ 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हवा में लटका पाओगे। यानी लाइट जो फोर्स लगाती है वो फोर्स होती तो है, लेकिन वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। यानी आप देख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 वाट का आप लाइट सोर्स लगाओगे तब कहीं जाके आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को रोक पाओगे, हवा में लटका पाओगे, जो काम की आप बहुत हल्के से एक धागे से लटका करके जिस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो लाइट की जो फोर्स लगती है वो बहुत कम होती है। ये कंसेप्ट आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसमें बच्चों आज कई क्वेश्चन देखेंगे, कई वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब मान लो तुम्हारे पास एक मेटल की प्लेट अगेन है, अब इस पर फोर्स निकालेंगे। हमने यहां से लाइट बीम को इंसिडेंट किया। सपोज ये जो लाइट सोर्स है हमारा ये है 100 वाट का, ठीक, और ये जाकर के इस मटेरियल पार्टिकल पर, इस मेटल प्लेट पे जाके टकराता है और इसकी 40% एनर्जी ये एब्जॉर्ब होती है और रिमेनिंग यानी 60% एनर्जी ये इसकी रिफ्लेक्ट होती है। हमें करना क्या है, हमें इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकालनी है ड्यू टू फोटॉन्स। यानी एक मेटल प्लेट है, अब इसका मास वगैरह की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक मेटल प्लेट है। हमने एक 100 वाट की लाइट बीम को इंसिडेंट किया, 40% लाइट ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा है और 60% ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि बताओ इसमें फोर्स कितने की लगी। बच्चों अभी हम लोग इसमें कई अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कई अच्छे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करो, और इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बच्चों उसके साथ भी जुड़ रहो, उसमें कई स्टडी मटेरियल्स वगैरह वो सब भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो फोर्स कैसे निकाल लो बच्चों, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, P/C यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो 100 वाट का 40% एब्जॉर्ब हुआ, तो 0.4 इंटू 100
बाय सी। अब इसको आगे रखते हैं, इसकी वैल्यू को 60% रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट होने की कंडीशन में 2p बाई सी। तो 2 कितना परसेंट है, 60%, तो 0.6 ऑफ 100 बाय सी। तो बच्चों इसको अब तुम अगर जोड़ लो तो कितना हो गया भाई, ये इधर से ये हो गया 40 और ये हो गया कितना 120, तो ये हो गया 160 बाय सी। अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन, ये हम पुट कर दें यहाँ पर, ये मीटर पर सेकेंड पुट कर दें, तो ये आ गया बच्चों कितना 16/3 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि बहुत कम फोर्स है जो कि फोटोन एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई लाइट सोर्स ऑन किया तो कोई आदमी उस लाइट के प्रेशर से फोर्स से ही गिर गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फोर्स जो होती है बहुत कम फोर्स होती है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? कहीं भी डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कौन से चैप्टर्स की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किन चैप्टर्स में आपको ज्यादा दिक्कत है, या जिसके लेक्चर्स आपको पहले चाहिए, आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको ये कहे कि ये कोई मेटल की प्लेट है या कोई ऑब्जेक्ट है वटएवर, और फोटॉन्स आपको इंसिडेंट करते हुए दे दिए जाए ऐसे। मान लो ये फोटॉन्स को आप ऐसे इंसिडेंट कर रहे हो, मेकिंग एंगल 60 डिग्री। चलो अब ये देखते हैं कि अगर हमें फोटॉन्स की संख्या दी गई हो और तब हमसे हमें निकालना हो कि बताओ कितने की फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है। सपोज यहां से आप फोटॉन्स को इंसिडेंट कर रहे हो, ओब्लिकली इंसिडेंट कर रहे हो, जैसे ये कोई सरफेस है, मेटल है, तो आप फोटॉन को ऐसे एक्सर्ट कर रहे हो इस ढंग से। सपोज आप जो फोटॉन एक्सर्ट कर रहे हैं वो 660 नैनोमीटर का है, आप 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये जो फोटॉन्स हैं ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या करना है आपको, आपको फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि हमने फोटॉन्स को 660 नैनोमीटर का फोटॉन है और 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड हम इस पे गिरा रहे हैं। कैसे गिरा रहे हैं, 60 डिग्री एंगल, मतलब जो नॉर्मल है उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल, और ये फोटॉन्स पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। मतलब हो ये रहा होगा कि फोटॉन ऐसे गए तो ये टकरा करके फिर ये ऐसे लौट आ रहे हैं और ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें इस मेटल प्लेट पर फोर्स को निकालना है। जो हर क्वेश्चन में आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को समझ करके फिर आप खुद करो, और उसके बाद फिर आप उसके सॉल्यूशन को चेक करोगे तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्या करो बच्चे, इसमें मोमेंटम का वो कंपोनेंट लो जिसने कोलिजन में हिस्सा लिया। ये अगर P इस डायरेक्शन में है तो P का कौन सा कंपोनेंट है बच्चों जिसने कोलिजन में हिस्सा लिया, ये कंपोनेंट, यानी जो सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट कितने का है, वो P cos 60। तो पहले बल QC को लिख लेते हैं। तो ये P cos 60 इसने कोलिजन में हिस्सा लिया होगा। अब हम पहले क्या काम करें, पहले हम फोटॉन की एनर्जी को निकाल लें, और फोटॉन का जो वाटेज है वो अगर हमको मिल गया तो हम उसको रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले पे ले जाएंगे। ये कैसे निकलेगा, पहले हम एक काम करते हैं, फिर लाइट जो सोर्स है उसकी पावर को निकालते हैं। चलो एक ही काम करते हैं, पहले पावर को निकालते हैं, चेंज कर लिया इसको। तो 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं। एक फोटॉन की एनर्जी बच्चों पिछले लेक्चर में अगर आपने वो नहीं देखा है तो फोटॉन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोग देख लेना, उसमें ये सब कंसेप्ट आपने काफी डिटेल में सीखा था। एक फोटॉन की एनर्जी H दैट इज 6.6 10 टू द पावर -34 H C, बल्कि C को एक काम करते हैं हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे फाइनल कैलकुलेशन में कर जाएगा। HC बाय लैम्डा
that is 660 नैनोमीटर, that is 10 to the power minus 9। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइट सोर्स है हम उसकी एनर्जी को निकाल ले रहे हैं, उसके वॉटेज को निकाल ले रहे हैं, उसके वॉटेज को। ये हमने क्या किया, जो एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, और अगर n फोटॉन्स गिर रहे हैं तो ये क्या आया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी यही तो वॉटेज है। चेक करते हैं इसको, बल्कि सी की लैंग्वेज में ही लेकर के आते हैं। तो बच्चों ये कितने का हो गया अपने पास में, इसको यहां से कैंसिल कर लो, बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको भी 6.6 ही बना दें, तो ये 10 की पावर, ठीक है बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर, बल्कि काम करो इस 10 की पावर -9 को आप ऊपर ले जाओ, तो 10 की पावर 29 बनेगा। 29 और 34 यानी कितना बच्चों, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, ये 9 ऊपर गया, 29 minus 34 दैट इज -5। अब अगर आप इसको एडजस्ट कर लो तो ये कितना बन गया भाई, 6.6 बच्चों, इसको 66 बाय आप यानी 10 की पावर -3 ये बन के ऊपर चला जाएगा, तो ये बल्कि 10 की पावर -3 इसको लिख लें, और ये ऐसे है, और ये c, ठीक है ना बच्चों। एक बार मिला लेते हैं, 10 की पावर -9 को ऊपर ले गए, 29, 34 दैट इज -5, और इसको अगर आप नीचे ले आए तो 166 अपॉन 6600 दैट इज 10 की पावर -2। अच्छा यहाँ गलती हो रही है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक भी कर लेना, 10 की पावर -2, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोगों को क्या मिल गया भाई, 10 की पावर -7 इंटू सी, ये है इस लाइट सोर्स का पावर। अब क्या काम करो, फोर्स निकालने के लिए क्या करो, इसमें ये जो वॉटेज है इसका कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, cos 60 वाला, चूंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 10 की पावर -7 इंटू सी इंटू cos 60। बच्चों ये cos 60 क्यों आया, क्योंकि इसके फोटोन के जो मोमेंटम है उसके cos कंपोनेंट ने पार्टिसिपेट किया होगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर टकरा है, बाय सी। तो ये 2 जो ये वॉटेज बाय सी, तो इसको यहां से काट दो, सी ने सी को काटा, cos 60 से आप 2 को उड़ाओ, यानी फोर्स कितने की लगी, 10 टू द पावर -7 न्यूटन। बच्चों एक बार आप लोग जो कैलकुलेशन है वो एक बार चेक कर लेना। कंसेप्ट इसमें क्या चल रहा है कि अगर फोटोन थोड़ा सा तिरछा जाके टकराएगा तो उसका वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो मोमेंटम का उसको वो मोमेंटम का चेंज इंपार्ट करेगा, या कह लो कि वो फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो ये क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर फोटॉन हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हों तो हम कैसे निकालेंगे कितने की फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं, और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कहा जाए बच्चों हम लोगों से कि हमने किसी धागे से, इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, एक धागे से हमने ये कोई ग्लास का या कोई कह लो मिरर है, और इस पर हमने यहां से फोटोन को गिराया। बल्कि काम करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग इसके वॉटेज को W मान लेते हैं। ये कोई स्ट्रिंग से एक कोई मिरर लटका हुआ है जिस पर कि हमने लाइट बीम को इंसिडेंट किया। तो ये लाइट बीम के इंसिडेंट होने से क्या होगा, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तिरछा हो जाएगा मतलब ये कंडीशन बच्चों कैसी बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी, ये शीशा थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, लाइट बीम हम लोग ऐसे गिरा रहे हैं, और ये एंगल थीटा। अब इसमें बच्चों चाहे हमसे थीटा मांग लिया जाए, चाहे धागे का टेंशन मांग लिया जाए, कुछ भी इसे मांगा जा सकता है, चाहे हमसे लाइट सोर्स का वोल्टेज मांग लिया जाए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। एक धागे से हमने किसी शीशे को लटका रखा है और यहां से हम लाइट बीम को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो लाइट बीम जो इंसिडेंट करेंगे तो ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाएगा। लाइट बीम की सपोज वोल्टेज है W, ये जो मिरर है इसका मास है m, स्ट्रिंग की लंबाई अगर जरूरत पड़े तो L,
ये वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा। तो इन क्वेश्चंस का क्या कंसेप्ट है? धागे में टेंशन को ऑब्जेक्ट से दूर दिखाओ, इक्विलिब्रियम कंसीडर करो इसका। ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, तो इधर भी थीटा। टी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट बच्चों? टी कॉस थीटा। वेट इसका नीचे, टी साइन थीटा इस तरफ। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, एक फोर्सेस को बैलेंस कर लो, यानी टी साइन थीटा ये बैलेंस कर लेगा किसको? बताओ किसको? जो लाइट के कारण जो फोर्स लग रही होगी, मान लेते हैं कि ये लाइट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो जो फोर्स लगेगी बच्चों, यहाँ डब्ल्यू से मतलब है अपना वाटेज, या एक काम करते हैं इसको पी कर देते हैं, छोड़ो इसको पी कर देते हैं। तो ये जो टी साइन थीटा है ये बराबर हो जाएगा पी अपॉन सी। पी क्या है? लाइट सोर्स का वाटेज। और टी कॉस थीटा ये बैलेंस करेगा इसके वेट को, किसके वेट को? ये जो मिरर है उसके वेट को। बच्चों ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके सबके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे, वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसमें देखो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ स्टडी मटेरियल्स वगैरह वो सभी डाले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके साथ आप लोग जुड़े रहो और नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे उसका, और कोई भी स्टडी मटेरियल अगर उसमें पोस्ट हो तो आपको पता रहे। और बच्चों इस चैनल पर भी, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, इस चैनल पर भी हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो कई टॉपिक्स के कई चैप्टर के वीडियो हम लोग इसमें डालते जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ये फोटॉन्स, लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैलोरीमेट्री एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस पे जाने वाले हैं। तो बच्चों अगर जरूरत पड़ेगी तो tan थीटा निकल आएगा क्या? इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा आपको मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा? P अपॉन mg इंटू सी। इन केस मान लो एग्जामिनर आपको थीटा देकर के टेंशन को मांग ले तो भी आप कर सकते हो बच्चों। कैसे कर लोगे? इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो t आपको मिल जाएगा कितने का? होल रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये p अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक वैरायटी बच्चों ये बनती है। चलो एक वैरायटी और डिस्कस करके फिर हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। एक वैरायटी बच्चों ये बनती है इसमें कि तुम्हारे पास कोई स्फेयर है और तुमने पैरेलल लाइट बीम को डाला। अब एग्जामिनर इसी में तुमको दे दे अगर इंटेंसिटी, मान लो बच्चों इसकी जो इंटेंसिटी तुमको दी गई वो है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और ये एक स्फेयर है जिसका की रेडियस है सपोज 2/√π मीटर, और ये लाइट बीम इस पे टकराने के बाद एब्जॉर्ब हो जाती है। तो तुम्हें बताना क्या है कि इस पर कितने की फोर्स लग रही है। बेटा बहुत इजी है। एक स्फेयर है, पैरेलल लाइट बीम को गिराया इस पर, उस लाइट बीम की इंटेंसिटी क्या है? 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो स्फेयर है उसका रेडियस हमको पता है 2/√π मीटर, और ये लाइट इस पर गिर के पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। हमें करना क्या है? ये लाइट बीम कितने की फोर्स लगा रही है हम ये निकालें। ठीक है बच्चों, अगेन वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन चेक करो। ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्या करो, जब ये स्फेयर पे जाके पैरेलल लाइट बीम टकराएगी तो पूरा एरिया मत लेना 4πr² में, क्या लोगे तब? सिर्फ πr² यानी क्रॉस सेक्शन। तो पावर को निकाल लेना, इंटेंसिटी पता है तुमको बेटा 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और πr² बच्चों इसमें पूरा 4πr² मत ले लेना, क्रॉस सेक्शन लोगे। πr², तो रेडियस का स्क्वायर किया तो उधर से वो हो गया 4√π का स्क्वायर हुआ पाई, कैंसिल होगा, पाई से पाई को काटो। इसका मतलब 400 वाट की एनर्जी इसके ऊपर गिरी। ठीक, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर गिरी 100 इंटू πr²। अब इसमें कुछ नहीं बचा, जो इसमें फोर्स निकालने के लिए
फोर्स निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लो। कैसे? अगर पूरी तरह लाइट अब्जॉर्ब हो जा रही है तो वॉटेज है कितने का? 400। वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 4/3 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि आप 4πr² ना लेकर के πr² लोगे। 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया πr² और फिर उसको 400 वाट ये आ गया और 400 वाट को फिर आप P/C पर ले गए। ठीक है। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे आइंस्टीन इक्वेशन, ग्राफ्स एटसेट्रा। ठीक। तो बच्चों इस चैनल के साथ में जुड़े रहो। स्टे ट्यून्ड, अच्छे से मेहनत करो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।